गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सब लोगों का इस सेशन में खैर मकदम है, वेलकम है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और अजदाद को जो कल हमने जिक्र किया था, और आज फिर से हम लोग उसी अजदाद को लेकर आए हैं। देखिए, ये अजदाद जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, चाहे आपका वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 10th का या 12 का, या कोई टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, बीपीएससी के लिए दे रहे हैं या कोई भी स्टेट के लिए आप जो देते हैं एग्ज़ाम कंपटीशन का, वहाँ पर आपको ये अजदाद हर हाल में पूछता है, वाहिद जमा पूछता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिए। और मैंने एक वर्ड लिखा, सबसे पहला है, स्टार्ट करते हैं। वर्ड है बहिश्त। बहिश्त का अपोजिट होता है, यानी इसका जिद होता है, बहिश्त की जिद है दोज़ख, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है आपको और याद भी रखना है। पीरी, पीरी का मतलब होता है बुढ़ापा। पीरी एक लफ्ज़ है, इसका होता है माना बुढ़ापा, तो जवान इसका क्या होता है, पीरी तो जवानी। पीरी का अपोजिट वर्ड होगा जवानी। पीरी, जवानी। उसके बाद देखिए आप, तर बहुत क्यों कॉमन लफ्ज़ है। तर, तारा जब तर मिस होता है भिंगा हुआ, और इसका लफ्ज़ होता है अपोजिट खुश्क। खुश्क मीन्स सूखा हुआ, खुश्क। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग बार बार बता रहे हैं, इसको देखिएगा। एक लफ्ज़ होता है रोशन। रोशन, रोशन का अपोजिट होता है तारीक। तारीक, तारीक, रोशन का अपोजिट होता है तारीक। इसको ध्यान से देखिए और सुनिए, याद हो जाएगा। हुस्न बहुत अच्छा लफ्ज़ है। हुस्न की जिद होती है, हुस्न। आप सुनते हैं हुस्न, आपका हुस्न, तारीफ करते किसी के आप, हुस्न। इसकी जिद होती है कुब। काफ बा और हा, कुब। हुस्न मतलब खूबसूरत और कुब मतलब बदसूरत। हुस्न, कुब। हलाल, हलाल की जिद होती है हराम। आप लोग बार बार सुनिए, हलाल आदमी है, हलाल चीज़, हलाल सामान। इसकी जिद होती है हराम। हलाल की जिद हराम। ध्यान से देखिए और याद कीजिएगा इसको। खूबसूरत, आप बोलते हैं खूबसूरत, खूबसूरत। इसकी जिद होती है बदसूरत। बदसूरत, खूबसूरत, बदसूरत। ध्यान से। दायमी एक लफ्ज होता है दायमी। दायमी का मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए, दायमी। दायमी, इसका अपोजिट होता है वक्ती या आरजी। वक्ती, वाव काफ जबर वक्त, ताया जेर ती, वक्ती या आरजी, इसी को बोलते हैं आरजी। आरजी यानी थोड़ी देर के लिए जो होता है उसको वक्ती आरजी बोलते हैं, और जो दायमी होता है वो हमेशा, हमेशा के लिए होता है। रोज बहुत बार आता है लफ्ज रोज की जिद। रोज की जिद होती है शब। रोज मीन्स दिन और शब मीन्स रात। ध्यान देंगे। एक लफ्ज होता है सखी। आप बोलते ना, यानी बहुत बड़ा सखी है, सीन जबर स और खायाजिर खी। सखी की जिद होती है बखील। सखी, बखील, बखील। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए और याद कीजिए, ये आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, यानी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लफ्ज होता है शोहरत। बोलते हैं ना, बहुत शोहरत याफ्ता आदमी है। शोहरत, शोहरत होता है, और इसकी जिद होती है, यानी इसका अपोजिट होता है बदनामी। बदनामी, शोहरत जो अच्छी तारीफ होती है उसको बोलते हैं, और बदनामी जो आदमी बुरा करके बदनाम हो जाता है, नहीं वो भी मशहूर होता है लेकिन वो बदनाम होता है, बुरा होता है। आगे देखिएगा आप, एक लफ्ज आता है बका। बहुत जाना पहचाना लफ्ज है आपके लिए, बका। आप बोलते हैं बका, उसकी बका नहीं है। बका की जिद होती है फिना। फाजर फी नून अलिफ जबर ना, फिना। बका की जिद फिना। ध्यान देंगे और इसको समझ के याद करेंगे, याद हो जाएगा इजीली। बीवी की जिद क्या होती है, शौहर। ये बहुत कॉमन है, बीवी जो अपनी बीवी होती है, बीवी की जिद होती है
शौहर, या शौहर क्या जिद पूछ दे तो बीवी, है ना। ये एक दूसरे का अपोजिट, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। पेदर, पेदर लफ्ज होता है पेदर, पेदर की जिद होती है पेसर, पेसर मीन्स बेटा और पेदर मीन्स बाप। पेसर और पेदर अपोजिट है एक दूसरे का। ध्यान से इसको याद रखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की तो याद हो जाएगा। तकदीर बहुत अच्छा लफ्ज है, तकदीर आप बोलते ना, तकदीर, 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 इसकी जिद होती है तदबीर, तदबीर, तकदीर की जिद तदबीर, तदबीर, तकदीर, तदबीर। ताखीर, ताखीर का मतलब होता है देर से, ताखीर, ताखीर इसका अपोजिट होता है ताजील, ताखीर यानी ताजील, ताजील यानी जल्दी, ताजील यानी जल्दी, और ताखीर मतलब देर से। तल्ख, तल्ख बार बार बोलते हैं मेरी बात बहुत तल्ख है, तल्ख का मतलब होता है कड़वा, और तल्ख की जिद होती है शीरी, शीरी का मतलब मीठा, शीरी, शी, शीरी, तल्ख की जिद है शीरी। जायज़, आप बोलते हैं ये काम जायज़ नहीं है, जायज़ की जिद है नाजायज़, जायज़ इसकी जिद होती है ना जायज़, बिल्कुल सिर्फ ना बढ़ा देना, जायज़ से पहले याद हो जाएगा ये। एक बहुत अच्छा लफ्ज है बातिल, बातिल की जिद है बातिल, बातिल की जिद है हकीकी, बातिल यानी हकीकत, 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 बातिल हकीकत। ध्यान देंगे। मौत, एक लफ्ज़ है बहुत अच्छा, मौत, मौत सबको आनी है। मौत का अपोजिट होता है, मौत मीन्स मरना, और मौत की जिद मतलब मौत का उल्टा है ना। तो मौत से एक होता है जवाल, मौत जिंदगी, मौत की जिद जिंदगी, जिंदगी। और देखिएगा 5-7 वर्ड और देख लेते हैं हम लोग। खलवत, खलवत की जिद होती है जलवत, खलवत बहुत अच्छा लफ्ज़ है, मतलब होता है खलवत का तन्हाई, खलवत की जिद होती है जलवत, जलवत, खलवत की जिद जलवत, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। खलवत की जिद है जलवत। जिल्लत की जिद होती है इज्जत, बार बार सुनते हैं आप जिल्लत, जलील मत करो किसी को, जिल्लत की जिद होती है इज्जत। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है इससे पहले। शक की जिद बोलते हैं, एक बात हो शक, मुझे शक हो रहा है इस काम में या बात पे, तो शक की जिद होती है यकीन, यकीन, शक और यकीन, शक या यकीन, क्लियर है। आगे देखिएगा। दुश्वार, एक लफ्ज़ है दुश्वार, दुश्वार की जिद होती है सहल, दुश्वार, है ना। इसका अपोजिट होता है सहल, सहल का मतलब आसान, दुश्वार का मतलब मुश्किल, मुश्किल और दुश्वार। एक लफ्ज़ है बहुत अच्छा सिद्क, सिद्क का मतलब होता है सच, सिद्क इसकी जिद होती है किज़्ब, किज़्ब, किज़्ब मीन्स झूठ और सिद्क मीन्स सच्चाई। तुलू, तुलू बार बार सुनते हैं ना, आफ्ताब तुलू होने वाला है, तो तुलू एक लफ्ज़ है, तुलू इसकी जिद होती है गुरूब, है ना, गुरूब, गुरूब मीन्स डूबना और तुलू मीन्स उगना। बोलते हैं आफ्ताब तुलू हो रहा है या आफ्ताब गुरूब हो रहा है, यानी सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है। अर्श, अर्श बहुत फेमस लफ्ज़ है, आइन राज बर अर्श शिन साकिन अर्श,
अर्श की ज़िद होती है फर्श। ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये सब जानना चाहिए, वैसे भी आपको आना चाहिए ये सब लफ्ज़। तूल, तूल की ज़िद एक लफ्ज़ होता है तूल, तूल की ज़िद होती है अर्ज़। तूल मतलब लंबा और अर्ज़ मीन्स चौड़ा, अर्ज़ मीन्स चौड़ा। तो ये लफ्ज़ जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। और करीब बहुत अच्छा लफ्ज़ है करीब। देखिए करीब, काफ ज़बर का राया री बासाकिन, करीब की ज़िद होती है बईद। बईद का मतलब दूर और करीब का मतलब पास। उसके बाद है मुस्बत और मनफी। बताया था आपको लफ्ज़ मुस्बत, मुस्बत इसका अपोजिट होता है मनफी, मनफी, मनफी। मुस्बत और मनफी बार बार बोला जाता है। कुफ्र एक लफ्ज़ आप लोग बोलते हैं ना कुफ्र, कुफ्र की ज़िद है ईमान, ईमान, कुफ्र की ज़िद है ईमान, ईमान। जुल्म की ज़िद एक बोलते हैं ना बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है इसके ऊपर, तो जुल्म जो लफ्ज़ है, जुल्म की ज़िद है रहम। जुल्म मत करो किसी पर, रहम करो, है ना। तो जुल्म और रहम है, ये सब बहुत मौजूद एक लफ्ज़ है बहुत अच्छा, मौजूद, मौजूद। इसका अपोजिट होता है मादूम, मादूम, मादूम मतलब जो दिख नहीं रहा, मौजूद ना हो, और मादूम जो मौजूद ना हो। तो ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है, ये सब आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हमारे वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपका उर्दू और ये सब जो भी बता रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आवाज़ में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो समझने में तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर दिया हुआ है।